बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। प्रेताय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ शिव नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, ओ श्याम नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ केशव नारायण नारायण नारायण, ओ माधव नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीजी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण
નારાયણ 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 ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय। कल हमने श्रवण किया था, हे प्रभु पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। पुत्र को किस प्रकार क्रिया करनी चाहिए उसके बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, मनुष्य की हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वे सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। उड़ाणो कम वही जावे, देखाणो कम वही जावे, सालनो कम वही जावे। अब आपने लगे तैयारी आई गई है तो आपने बड़ा सुबह उठना, सब काम छोड़ देना, स्नान उनान करीन और ठाकुर जी में अपने ध्यान लगाना और जो भी आप कर्म किया वे वरना अपने चिंतन करना कटा हो किया कटा पूरा किया। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान कह रहे जब ऐसा समय आ जाए तो शालिग्राम जी री या अपने लड्डू गोपाल री जो मूर्ति वे बना लेन बना बड़े स्नान वान करें। गंध, अक्षत अर्थात चंदन, पुष्प, कुमकुम, तुलसा जी, धूप, दीप और यानी पूजा करीन बसे भोग लगानो। जो भोग लगाओ कने ब्राह्मण ने मानू बुलाया वे पूजा करावा वाते तो बनाने वही भोज जिमानो और आपने बैठे बैठे करनो भगवान नाम लेनो। कशो लेनो तो एक तो वे 8 अक्षर रो, एक वे 12 अक्षर रो। 8 अक्षर कशो है तो भगवान 8 इसका है ओम नमो नारायणाय। 12 अक्षरों है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार अपने को मंत्र बोलते रहना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे। सुने भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। भगवान कह रहे कि ठाकुर जो नाम लेनो भोलेनाथ तो नाम लेते रहना, सुननो और बोलनो है। बोलो तो पाप नष्ट वही से, होनो भी सब पाप नष्ट वही जावे। रोगी के समीप आकर बांधों को शोक नहीं करना चाहिए। कोई वृद्ध है तो न बड़े दिन शोक नहीं करनो, टेंशन नहीं रखनो, बस भगवान रो कहले नाम लेनो। प्रत्युत्तर मेरे नाम का स्मरण करे। भगवान कह रहे मारो नाम रो स्मरण करनो। ज्यादा जैन बेटा तू त्याड़ के दूसरी की बात करनी ही नहीं, खाली ठाकुर जो नाम ही लेनो। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। अपने जो भगवान 10 अवतार है અને 10 नाम लेते रहना चाहे। 10 जरूर नहीं ले सका तो केवल एक रोज अपने ले लेना चाहे। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। जो ठाकुर जो नाम लेवे बड़ा बड़े जैन वे सच्चा बांधव कहा गया, मतलब वे सच्चा परिवार वाला किया लगा है। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाता है। जो अब बोला कृष्ण, जो कृष्ण नाम ले ले मंगलमय नाम है यो, अन्य केवल बोलो श्रद्धा पूर्वक बोलो जितना भी करोड़ पाप एक दान में खत्म हो जावे। अनाथा भाई का जय श्री कृष्ण।
मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। आजकल तो कई साल है व्हाट्सअप हाय ये साल है, फिर क्या साल था जय चार पुजारी जय श्री कृष्ण जय राम जी री बूढ़ा बूढ़ा मैंने आज ही बोले, लेकिन नवी नवी पीढ़ी के बोला व्हाट्सअप हाय ये बोल ले नहीं। हाय तो मतलब कई है हाय तुमने मिल दक हुई अगर जय श्री कृष्ण बोलो तो प्रेम बढ़े एकदम, अपने अपने आवाज मिठास आवे ना। हाय हाय करे तो कहीं नहीं वे हाय हाय से जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि नारायण एक अजामिल नाम और एक मना को वो महापापी मैंने कभी भगवान नाम नहीं लीधो, लेकिन गलतियों का भी मैंने स्वर नाम हो नारायण नारायण हो तो बे कई करा बनने की मरवा स्थिति भरी हुई मारा स्थिति वेगी तो भगवान नाम तो कभी लीधो ही नहीं, कभी भगवान नाम गयो ही नहीं। तो मरतो मरतो वणी मैंने स्वर ने हेलो पाड्यो ए रे नारायणिया अटे आ रही खाली अतरो क्यों वरना प्राण परा गया। अब जो यमरा दूत था बे वरना बड़े जाई नहीं क्यों उन्हें कतरे पाप कीधा सब कुछ कीधो, लेकिन वे वरना बड़े जावे ही नहीं। क्यों नहीं जावे नहीं थोड़ी सोरा नाम लीधो भगवान नाम कट लीधो वो नाम तो निकलियो कि भगवान तो मैंने यमराज ने कहीं पूछो कि आपने भड़े क्यों जाने तो पाप किया तो वणी क्यों नाम लीधो वणी क्यों सोरा नाम लीधो तो वणी क्यों पहली सोरो आयो पहली भगवान आया। नाम नारायण और सोरा नाम है तो पहले कौन आया भगवान आया कि सोरो आयो तो भगवान आया। तो नाम पहले करनो व्यो भगवान नो व्यो तो वणी खाली एक बार नाम लीधो पूरी जिंदगी में खाली एक बार नाम लीधो वही उन्हें सोरा नाम पे वही री में बोलियो नारायण अट्यारे न प्राण पर गया केवल भगवान वणी नाम लीधो न प्राण पर गया तो वो कतरे पाप कीधा तो वो पकड़ गयो स्वर्ग में पर गयो और वरना बड़े यमदूत आया ही नहीं। तो अब आप भगवान नाम ला श्रद्धा तो अपनी मुक्ति नहीं हुआ उनमें कोई संशय नहीं है। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाई देती है। अगर आग लगी रही है ना अपनी इच्छा नहीं है ना हाथ लगा रहो बड़े यूं की दो आग लगी हुई तो हाथ बढ़ी जा बड़ी इस प्रकार बड़ी नाम तो करनो घनी साबु लीधो लेकिन लीधो भगवान नो नाम हो तो सब पाप नष्ट वे गया। हे द्विज वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है पातक की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। भगवान नाम में अतरी ताकत है तो अपना पाप नष्ट कर दे मतलब आप पूरी जिंदगी में कर ही नहीं। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं अभी यमराज कहीं गिरा यमराज है उन दूत ने घेरा है कि हे दूतो हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो, भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो। जो भगवान नाम ले मन्ने मारा कोडे नहीं लाना मारू सड़ा ने सेडी राखना, लेकिन जो कभी भगवान नाम नहीं लेवे कभी में श्रद्धा नहीं रखे अच्छा जो मन के बनाने मारा कोडे लाना। क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। मैं खुद भगवान का नाम लूँ तो जो भगवान का नाम ले वो तुम्हारा बराबर वही जावे क्यों भगवान आते भगत सब एक समान हुए तो वही मारा बराबर वही गयो तो પછી मुँह ने दग दे सकूँ नहीं तो भगवान नाम लीधो नहीं तो मुँह तने बड़े नहीं जा सकूँ अना आते जो भगवान नाम नहीं लेवे जो श्रद्धा नहीं रखे बनाने मागोड़े लाना बाकी सब नहीं वटने भगवान गेले कर देना वटने जाओ। हे दूतो जो व्यक्ति हे कमल नयन हे वासुदेव हे विष्णु हे धरणीधर हे अच्युत हे शंख पाणी आप मेरे शरण दाता हो आणि भगवान के हे भगवान मैं तू ही संभालो वाला है मो तो कहीं जानो नहीं वीणो नहीं कर वाला सब तू ही से अशो कहवे कि हे भगवान सब आप ही करना हे ठाकुर जी सब आपने ही करना जो कहवे नहीं तो वड़ा मागोड़े नहीं लाना। ऐसा करते हैं उन निष्पाप व्यक्ति को तुम दूर से ही छोड़ देना बनाने शेड्यूल रवाना कर देना मंगवा थाना बड़े नहीं आई रू। जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं
अर्थात भगवत भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जो बुरा काम करे, ठाकुर जी ध्यान नहीं करे, अच्छा जो मन्ना कोई वड़ाने मागोड़े लाना, बाकी सबने सेठी राखना। जिनकी जिह्वा भगवान के गुण नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, इसने विष्णु के कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। भगवान कह रहा जिननी जीभ डाली अपनी से, लेकिन कभी भगवान नाम नहीं लेवे, मना जो शरीर गुण है, कई भी काम है वे कभी भगवान ध्यान नहीं रखे, ऐसा मन कहीं मागोड़े लाना। बाकी आप सालता पड़ता भले कतरो भी भगवान ने कहीं भी कहा, भले उन्होंने गाड़ा ही था तो भगवान नाम तो ले रहा कि भगवान थे वो करी कड़े, भगवान थे वो करी कड़े, भगवान थे करी कड़े, भगवान करे कहीं नहीं है, नाम तो हमारा ही शरीर अपने, तो नाम भगवान नाम निकली से आवे। इसलिए हे पक्षेंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र पापों के आंतरिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। खाली भगवान ठाकुर जी रो नाम ही और जो भगवान कीर्तन है वही अपने पाप ने नष्ट कर सके, अन्नाते नाम सदैव लेते रहना। नारायण से परान्मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चिताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते हैं जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती है। भगवान कह रहे नारायण से परान्मुख, जो भगवान परान्मुख रहे, कभी भगवान हमें नहीं देखे, अच्छा जो मना कतोरी प्रायश्चित कर ले नहीं तो भी बनाने अपनी गंगा जी ने आदि नदियाँ पवित्र नहीं कर सके, तो मन में तो पाप भरे लोग ही रहे हैं। और भगवान के कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखता, स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते हैं। जनी प्रकार जो दारू है नहीं दवाई मन में कोई गंगा जी नाकी देनी तो वह पवित्र नहीं वह मन, इस प्रकार जो भगवान परान्मुख रहे बेड़ा अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं रहे, क्योंकि भगवान स्मरण करे नहीं, जो ठाकुर जो नाम ले मन सब पाप तो नष्ट हो ही जावे, तो वो मन में शुद्ध हो ही जावे, लेकिन वो भगवान नाम लेवे ही नहीं तो वो शुद्ध लेवे ही नहीं। जो व्यक्ति अंत काल में नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वेतनी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदन नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से परिपूर्ण वेतनी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता है, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो नंदन नंदन इस प्रकार जन्ने पासे ठाकुर जी साली रहे बनी गाय दान करे, कसी भी गाय रो तो वे वेतन नदी में नहीं पड़े, और जो मैंने खबर मैं तैयारी वेगी है या अपने दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जावे टेम आवे ना तो अपने वे नजरे आई जावे। बंदा गणा मुख में निकली गए नंदन नंदन के मन में खाली नंदन नंदन के मतलब प्राण निकली जा तो भी वो वैकुंठ में जावे। वरना मतलब ये रहे कि जनी भगवान जनी गाय सेवा करे, बे गाय हमारे आगे रहे, गाय हमारे पाचे रहे, मुँह गाय वैसे ही रहूँ, तो अन्य प्रकार भावना करे और प्राण बढ़ जा तो वो सीधो वैकुंठ में जावे। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाली महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत, गीता जी, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये एक मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं अशोक यदि वही जा तो एकादशी व्रत आप दई सका, माणा वट गाय में तो गाया ने दे, गाय तरपड़ी ने वेक तो उन्होंने एकादशी व्रत दे तो आ मोक्ष वही जावनारो। आप गीताजी पाठ करा, अपना नातारा में भी पाठ करे गीताजी रो, बुढ़ा बुढ़ा मन गाना होना वे। गंगा जल कोई मरी जा तो उन्हें मुन्ना में से गंगा जल अपा दा, तुलसी दल भी दा और ठाकुर जो चरणामत भी दा, तो वन में वो ना के वे मुक्ति मिली जावे। और आपा नाम भी ला, कदे भी आप जावा नहीं तो समझना ले जरा उन्होंने भगवान नाम ला, ठाकुर जो नाम ला। लेकिन जो महाजन वे नहीं बना रखे वे रोवे हो कहीं नहीं है, वे जितना जो मेन जो है नहीं वे तो रोवे, लेकिन दूसरा जितना भी मेहमान आवे वे सब खाली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मतलब पाठ करते ही रहे, सालदार काम करता रहे वे पाठ करते ही रहे, तो वणु कहे वणु भी उन्हें मुक्ति मिले। आप भी भगवान नाम ले सका,
डर तो वे देखो रोण तो मन नहीं आवे है पर भगवान नाम लेने बड़े ही रहे। और इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। घृत और सोनारू दान अपा करी सका। क्षत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को संबत्ता गो का दान करे। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान देता है और उसका पुत्र अनुमोदन करता है वह दान अक्षय हो जाता है। जो ऐसे संकल्प भी करे मुणा वो देव नवो पर जा पुत्र उना निमित्त में दान करे तो वो अक्षय वे जावे। कोई थोड़ो भी दान कर देवे तो वो भी अक्षय वे जावे। जो आतुर काल है और मरणासन है तैयारी है जावारी बन्ना कोई करीन बसपोर जावे तो वो कहीं वे नरे वे जा। सत्पुत्रों को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में सर्वज्ञ धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पुत्र ने जावे कि भगवान अपने माता पिता निमित्त में जितो वे सके उतना आप करा। भूमि पर स्थित आदि आंख मुंदे हुए पिता को देखकर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। भगवान गिरा अड्डे पिताजी रा प्राण जईरा न बड्डे वे घर नाम पे करेरा ऐसा काम अपने नहीं करनो। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुखी नहीं प्राप्त करता है। भगवान के जो सत्पुत्र है वो अपने पिता जो पिताजी धन कमाए लगो है मन बारे में नहीं देखे पहले पिताजी को काम करे मना निमित्त में दान करावे। जैसे पिताजी जीवित जी रहा है वतरे बटा केड़े पर जावे तो दो ही जगह बड़ा ने सुखी मिले दक कटाईस नहीं मिले और जो पुत्र है उसको भी सुखी मिलता है। आतुर काल और ग्रहण काल इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल और अष्टदान अवश्य देने चाहिए। आतुर काल जनार तैयारी वी जावे कम उणाणो कम देखाणो बात तैयारी अपने चाली जावे। अब બધા ઘણી બી દાણ કોઈ બી ઉપર जावे लेकिन पहली समय फिक्स हो कि वानप्रस्थ में आया तो संन्यास में गया संन्यास आश्रम में आते बच्चा अपने तैयारी कर दी भी आप लुढ़की सका। आतुर काल में और ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बंधाणवे नहीं बंधाण भी दान रो महत्व बहुत बड़ो है। बंधाण भी नरे मनक दान करे हुए तो अष्टमा दान कई वे वरना तो भगवान कह रहे हैं कि तिल लोहा सोना कपास नमक सप्त धान्य भूमि और गाय इनमें से एक एक दान भी पवित्र करने वाला है। ये जो 8 दोनों प्रकार जो दान है ये भी अलग अलग महत्व है। ये भी अपने पवित्र करने वाले हैं। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। अबे ये जो 8 महादान है ये कई कई काम में आवे करने वाले करना चाहे रोणु कई फल मिले बनाते भगवान कह रहे हैं तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत कृष्ण तथा कपिल वर्ण के तिल का दान वाणी मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देते हैं। नरे जगह देखो हवन करवा दो मन के काली तली ला जो धोड़ी लाओ मती बुरी लाओ मती। भगवान कह रहा कि 3 तली मारा पसीनो होने लगी है 3 ही पवित्र है आपने बड़ा काली धोड़ी कहीं नहीं करना। दूसरो जो तली वे नहीं बणु कौन कौन पसंद वे तली दान करा तो असुर वे दानव वे और जो दैत्य वे प्रसन्न वे बाकी वे करे अपनी जो भी काम है उन्हें अशुद्ध कर देवे तो वे धाबा लगावे तो बड़े आवे ही नहीं। तिल कई वे और 3 प्रकार की तल वे धोड़ी वे काली वे और भूरी वे ठीक है। पहलो दान वाणु आपा बोलीन कहीं कोई पाप कीधो वे। दूसरो आप मन में होशी करो करने बुरा बात है तो ही पाप वे गयो। तीसरो अपना शरीर कहीं भी पाप वे गयो वे जाने या अनजाने में। तो 3 प्रकार के जो पाप है वो किससे नष्ट होते हैं तिल का दान करने से। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता है और यम मार्ग में नहीं जाता है।
लोड़ा दान करना चाहे। क्यों करना चाहे अबे मोतेरो, लेकिन लोड़ा दान जना करा नहीं ना धरती पे हाथ मिली पता लोड़ा दान करना चाहे। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार, छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे दान को करना चाहिए। अब कही वे जो यमराज वे घणुं गमेड़ा अपने लोहड़ाऊँ कूटे, लागड़ाऊँ कूटे, मना जो आयुध है, जो हथियार है बेगना होने लगा, लोखंड होने लगा। तो लोखंड दान करना कही वे आयुध संतुष्ट वे तो वे अपना गेला में गमेड़े नहीं है, अनाथ अपने लोड़ा दान करना चाहे। और कही वे उरण, श्याम सूत्र, चंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अबे जे यमरा दूत वे नहीं अने प्रकार अना ये नाम है तो वे भी संतुष्ट हो जा लोड़ा दानु तो वे भी अपने कूटे नहीं क्यों वना कोटे हथियार रहे कमेड़ा आते अनाते अपने लोड़ा दान भी करी सका। हे ताक्ष परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। भगवान कह रहे दो दान तो अपने वही गया। अब ऐसो दान होना जणु धरती लोकरा, पाताल लोकरा और स्वर्ग लोकरा जो व्यक्ति है वे सब संतुष्ट हो ही जावे। मनुष्य, भूत, प्रेत और देवगण ये सभी संतुष्ट गणे हुए। तो अना तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण, धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी और जो अपना ऋषि है वे और धर्मराज तथा हमारे सभासद भी है वे सब संतुष्ट हुए होना दान देव होनो जो वे नहीं बनो दान करा तो वे सब संतुष्ट हुए। इसलिए प्रेत के उद्देश्य के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सोने का दान देने से जो घ्यो लगोवे वो यमलोक में नहीं जावे, सीधो स्वर्ग में जावे। जरूरी नहीं आप करो तो करो, नहीं करो तो कहीं जरूरी नहीं है कि पंडित जी को महाराज करना ही है, अपनी इच्छा ऊपर ही भगवान केरा मैं आपने होना बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान, अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता है। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल, स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। जिसके निमित्त में अपना खुदा निमित्त में करा तो भी या कहीं दूसरा निमित्त में होना दान करा तो अपन नई साल तक तो वड्डे ही रहा स्वर्ग में। इतना धरती भी जन्मेला बंधाण कही वह एक तो रूपवान वहाँ रूपाड़ो सोरो रहे, पसे धार्मिक रहे, धर्म रा काम करे। दूसरो वाघ पटु है, वाह तारो मिटोकड़ो हुए हो वाता करे। श्रीमान और अतुल पराक्रमी वे मतलब निडर रहे, मस्त खाए पीने मस्त रहे और धर्म रा काम करते रहे। अनेक प्रकार जन्म वे कपास रो रुईरो दान करा तो वणियों कही वे यमदूत वे नहीं वणियों अपने दर्पणी नहीं लागे। लूंडो दान करा वणियों कही वे यमराज वे नहीं वणियों अपने दर्पणी नहीं लागे। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण ये सब बाबत करने भी दान करा तो वणियों कही वे चित्रगुप्त, यमराज सहित वहाँ जो परिवार वे सब संतुष्ट हो जावे। बोले विष्णु भगवान की जय। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वार पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। 7 दान जो वे नहीं बनो अगर आप दान करा तो वणियों के वे तो बड़ा 3 द्वार और है बना पे जे पहरेदार जो करे नहीं पहरेदारी प्रतिहार जो वे बे सब संतुष्ट हो जावे। आपने कड़े काम करना हो तो पहरेदार ना कही कीधो हो तो हट काम करी दे अनाते वे बटे जो दान दो तो वे हट काम करी दे। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कांगनी और 7वां चना इस प्रकार ये 7 दान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप
न व्रतों से, न तीर्थ से, वन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण प्रति का दान करता है वह देवताओं असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भूमि दान है वो क्यों करना चाहे अणी कर्म कई वे तो कहीं ब्राह्मण हत्या की वे तो बे अणी भूमि दान बड़ा पाप खत्म हो सके। दूसरो कहीं राज्य में या राज संचालन में कहीं महापाप कर दो वे तो वह गणी तीर्थों नहीं जावे, वो गणेश व्रतों नहीं जावे और वो कहीं दानों नष्ट नहीं वे, लेकिन जो भूमि दान करे वह नष्ट हो जावे। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है किंतु प्रतिदान का पुण्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अब भगवान कह रहे जो अन्य जो दान है बना जो फल है वो अत्यल्प ही रहे, मतलब वो तो ही मल तो अपन मलना चाहे, लेकिन जो भूमि दान वे नहीं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो अपना कोई जमीन वे तुम्हारे नाम पे करी दीजो, नहीं वे तो भगवान को कोई जरूरी नहीं है, खाली मुँह घेरू हूँ अनाते जना को जमीन न रही वे, क्योंकि पहले राजा महाराजा ऊंधा ऊंधा काम करता, गलत काम वेच करता, तो वनारा वाते क्यों है अपना वाते नहीं क्यों है, तो आपने नहीं करना। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग प्रतीक को धारण करते हैं। अबे भगवान कह रहे हैं कि भूमि दान करनी चाहे जो भूमि रो स्वामी वे जन्ने भूमि नरी वे मैंने भूमि दान करनी चाहे। देखी लेना पासे अवेरा वाला वे तो नहीं करनी, नहीं अवेरा वाला वे तो अपने दान करी देनी। लेकिन कोई घमंड में नरी जमीन है लेकिन वो घमंड में रहे न वो भूमि दान नहीं करे तो वो कही वे नरक में ही रहे। कथा दिन उदी जटा उदी शेषनाग धरती ने ले रखे बट्टा दिन उदी वो नरक में ही रहे। इसके बाद इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए मैंने भूमि के स्थान पर मैंने गाय दान का विधान किया है। आपने वाते पे भगवान कह रहे हैं कि जना को जमीन ज़्यादा नहीं वे बनने वाते अमुक घार आते करूँ गाड़ो दान आपा करी सका तो आपने गाड़ो दान करी देनो तो आपने वही फल मले। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए, रुद्र धेनु देनी चाहिए, तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। एक विशेष विधान पूर्वक वेतन धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों तथा कायिक वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। अन्य अलावा भगवान 4-5 गाय होती है अलग अलग दान करनी चाहे, लेकिन आप एक भी करी सका अति गाय कटुल लावा अता ब्राह्मण ने कटुल लावा अनाता अपने एक गाय कर लेनी। आजकल तो एक मैंने गाय नहीं अवेरे तो आप शांति रिका करा भाई साल ले तो मैंने खबर है भूखे मरे तो दका अपने बाग मैंने अगर वैसे तो दका अपने अगर मैंने कोई कूटे तो दका अपने शांति को कूटे ही नहीं ना वह तरे मरे ना वह भूखे मरे तो अपना काम भाई जावे। फिर समय और परिस्थिति देखनी पड़ती है। पहले मैंने तो गाय राखता अब कोई राजी नहीं वे लेकिन कई करे मैं घरे गाय गोबर करे तो गाय ही नहीं करावे नवरी और पाया है अनाथ अपना शो काम नहीं करना। मन शरीर से वचन से और अपने मन शरीर और वचन से जो भी पाप होते हैं वे गाय का दान करने से सब नष्ट हो जाते हैं। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न दोनों संध्या कालों में शरीर, मन, वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदित ब्राह्मण को पुष्पकर्ण युक्त दान सामग्री सहित संवत्सा और दूध देने वाली कपिला गाय का एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बालक बाल्यावस्था में, कुमार युवावस्था में, कुमार जो है एक तो बालक वे बालक को मोटो वे
और कुमारू छोटो है, युवा छोटो है, वने के कुमार बड़ा केड़े जो युवा है वो, और वृद्धावस्था में जो भी पाप किदा लगावे नहीं वे, दूसरा जन्म में किदावे तो ही, रात में किदावे, प्रातः काल किदावे, दबरा में किदावे या हाजे किदावे, दोनों संध्या में भी किदावे वे, मन वही गया शरीर वही गया या वाणु वही गया, तो वे सब पाप कणु वे नष्ट वही जावे। एक गाय दान करो वे सब नष्ट वही जावे। गाय कने देनी जो वेद विद ब्राह्मण वे, जिन्हें वेद भण्या लगो वे बने आपा दई सका, या जो लायक वे बने आपा दई सका। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गाय, आतुर अवस्था में दी गई 100 गाय, मृत्यु काल में चित्तावर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय, मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर होता है। जतरापा स्वस्थ हा, जतरापा एक गाय दा तो आतुर काल में समय तैयारी वे बंदा 100 गाय दा तो, तीसरो मृत्यु काल में चित्त विवर्जित तैयारी है वो सी कभी भी जा सके तो 1000 गाय, और मरने के बाद 1,00,000 गाय अगर दान करा तो आना सब फल बराबर है। अनाथा स्वस्थ अपने गाय दान करी सका। यहाँ स्वस्थ में गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई एक गो का दान 1,00,000 गाय दान के तुल्य हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में किसी को गाय का दान देते हैं, जो सत्पात्र हो, जिसको गाय की आवश्यकता हो, उसको हम गाय का देते हैं। तो वर्ण कही वे एक गाय दान करा तो अपने 1,00,000 गाय दान रो फल मले। अबे वटे गंगा जी पर जाओ तो एक गाय करे बड़ी बंदी लगी रहे, बड़ी इस गाय ने कहता हो जाना उन्हें दान करी दे, तो बजा पकड़ में जावा अपना उन्दो काम भी जाने न तो काम नहीं करना। सत्पात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है, और जिन्हें सत्पात्र ना दान दानी जिन्हें आवश्यकता है उन्हें अब जरूरतमंद है उन्हें कोई चीज़ देना तो आपने कभी जा 10 गुना वही जावे, 10,00,000 गुना वही जावे, ना तो अपने सत्पात्र ने चीज़ देनी चाहे। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, और देने वाले को भी अनंत फल प्राप्त होता है, और जो लेता है उसको भी कोई दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाक की ब्राह्मण रत्न पूर्वक प्रति का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता है। वेश शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण खुद स्वयं अन्न पकावे और खुद खावे, अच्छा जो ब्राह्मण वे जो दूसरा पे हावी नहीं रहे, वो अगर भूमि दान भी ले लेनी तो इन्हें कोई दोष नहीं लगे, क्योंकि जो मंत्र वे और अग्नि है बनाने कोई जल ही नहीं सके। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है, और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि घनी अपात्र ने जने आवश्यकता नहीं है, पहलू गाया मई नहीं दी वे घरे उन्हें एक गा और दे काटी वे तो उन्हें तो कहीं लेनो है देनो है, तो वो गाय ने गमेड़ी सी तो बनी कही वे कि जो देने वाला है जो दाता है बनने कही वे अपात्रों की दी गई गो दाता को नरक में ले जाती है, तो जो देव बने अपने नरक में ले जावे और अपनी 101 पीढ़े ने लारे ले जावे। अनाथ अपने से काम नहीं करनो, या तो गाय दान करनो ही नहीं, या करा तो अपने सत्पात्र वे नहीं करनो, बाकी अपने गाय का दान नहीं करनो। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गाय यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी के पुरुषों को जला देती है। अब भगवान कह रहे एक गाय एक ब्राह्मण नहीं देनी साहब, 4 ब्राह्मण ने एक लाख मलाई दीदा, एक गाय देनी दान और शाला ने एक लाख संकल्प दे गयो, तो ब्राह्मण कहीं करी या तो एक जनो ले जाए 3 जना ने माटी, या उन्हें वेसी પછી आदि आदि करी तो नुकसान करने देने वाले को। अनाथ एक गाय केवल एक ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करे तो उन्हें 7 पीढ़ी खाड़ा में पड़ी जावे, नरक में जावे। अनाथ अपने काम नहीं करनो, हवन करता आग हाथ बढ़े तो ऐसा काम अपने नहीं करनो। अनाथ अपने एक गाय
एक ब्राह्मण ने देनी चाहिए। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गो के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। पहले मैं आपने बताया वैतरणी नदी कैसी है, कदरी भयंकर है, तो वन्ने पार करवाते कैसे गाय दान करना चाहे, कई प्रकार करना चाहे। पर तो भगवान कह रहे हैं कि काले अथवा लाल रंग के गो को सिंह की सोने के सिंह, चांदी के खुर, कांसे के पात्र की दोइनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। गाय वे बनाए करनो होनारा चांदीरा तो सिंह वणाना, होनारा सिंह वणाना, चांदीरा खुर वणाना। पछे कांसारो पात्र लेनो, ठीक है, और वन्ने गाय वने ऊपर बड़ा काला वस्त्र नीचे देनो। उसके कंठ में घंटा बांधे, गला में घंटी बांधनी। कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके महालोह दंड सहित सोने की यम भी स्थापित करें। काला वस्त्र विसायो, ऊपर कपाई रूईरो में गद्दो विसायो, मन पे काला वस्त्र विसायो, यमराज एक मूर्ति बनानी होनारी दंड पे स्थापित कर देनी। कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। कांसार जो पात्र है उनमें घी भरनो અને સમને કરતા ઘણો તાંબાના પાત્ર ઉપર રખણો, जो लोटे हुए उन्हें ऊपर पर रखी जनी साबु। इख की नाव बनाकर, इख हाटो हुए उन्हें एक नाव बनानी, जब डोकारी नाव उन्हें साबु हाटे एक नाव बनानी। रेशमी सूत्र से उसे बांध कर, रेशमी सूत्र हुए उन्हें बांधी बचा उन्हें एक नाव बनानी। भूमि पर गड्ढा खोदे, धरती में एक खाडो खोदनो, एवं उसमें जल भरकर वह इक की नाव उसमें डाल देवे। खाडो खोदी उनमें पानी उंधाणो, पछे वाली नाव ने उनमें रखी देनी। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। खाडो खोदियो मनीष बड़े घान भी करनी, ठीक है, जो सूर्य भगवान में पछे बड़े विधि विधान उन्हें पूजा करें, उन्हें संकल्प करना। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। ब्राह्मण जो है उन्होंने अलंकार जो वस्त्र जो भी है आदि जो दान देना चाहिए सब दान देना, और उन्हें गाय री पूजा करनी। गाय की पूंछ को पकड़कर एक की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। गाय री पूंछ पकड़नी, पकड़ लगानो, इकरो ऊपर लगानो, ब्राह्मण ने आगे करनो, पछे मंत्र पढ़नो। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्रह्म श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वेतन रूपिणी गो आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वेतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वेतरणी गाय का दान देता हूँ, आपको नमस्कार है। आणि पकारो भगवान स्मरण करें मणि ब्राह्मणों अपने प्रार्थना करनी। हे ठाकुर जी, हे ब्राह्मण, हे जगन्नाथ, मैं आपने वेतन नदी पार करवाते या वेतन गाय दी दी है तो आप मेरी रक्षा करो और मैं नदी आगे पार करवाते तैयारी जो। हे वेतनी धेनु, हे देवेश, यम द्वार के मार्ग में वेतनी नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। तो जो गाय वे उन्हें प्रार्थना करनी, हे गौ माता तो आगे यम मार्ग में वेतन नदी पड़े थोड़ा आगे उभी रहीजिए तो मैंने वेतन नदी आगे मैंने पार करवा दे। मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे हृदय में भी गाय हो और मैं गायों में मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सहित प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को दे दें। जो सेटअप लगे हुए वो गायों प्रार्थना करें, बड़ों प्रार्थना करें, ब्राह्मण ने प्रार्थना करें, और जो सेटअप जो लगाया आपा वो सब ब्राह्मण ने दान दे देना। हे खग, इस विधान से जो वेतनी धेनु का दान करता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। अन्य प्रकार विधि विधानों जो वेतनी गाय दान करे वो धर्मराज की सभा में पधारे।
शरीर की स्वस्थ अवस्था में वेतन विषय व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वेतन पार करने की इच्छा से विद्वान को वेतन गाय का दान करना चाहिए। एक वेतन गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती है, इसीलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं वेतन दान करनी चाहे, महामार्ग में वह नदी अपने नहीं आवे, या कदी करनी चाहे पुण्य काल में करनी चाहे। तो पुण्य काल कदी आवे हमारा कहीं ध्यान। तो अब मैं बताऊँ कि गंगा आदि तीर्थों में जो तीर्थ स्थान है वटापाया करी सका। ब्राह्मण के निवास स्थान में जो ब्राह्मण वे वरना घर में आप करी सका, उन्हें निवास स्थान में कर सका, क्योंकि अपना घरे कौन रहे? तुलसा जी रहे, और जटे तुलसा जी रहे वड्डा कही वे वो घर कही वे तीर्थ वही जावे। अन्ना तो आप घर गई है तीर्थ है, तो आपने घर तुलसा जी सदैव रखनी सावे। और इस प्रकार धर्मराज सभा में जाते हैं। गाय का दान करने से महामार्ग नदी नहीं आती है। ब्राह्मणों के निवास स्थान में चंद्र सूर्य ग्रहण के काल में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण व मणिदान। संक्रांति में जो संक्रांति व मणिदान, संक्रांति कतरी वे 12 राशि वे सूर्य 12 राशि पे जा तो 12 संक्रांतियाँ वे तो उन्हाड़ा पा करी सका। अमावस्या तिथि में अमावस्या दिन भी करी सका। उत्तरायण और दक्षिणायन चंद्रायण सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन वे अर्थात कर्क राशि पर और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय में हम कर सकते हैं। विषु अर्थात मेष राशि और तुला राशि पे जब सूर्य आता है उस समय हम कर सकते हैं। तो 12 राशि पूरी होगी, 1 संक्रांति होगी अपने। व्यतिपात योग में जो व्यतिपात योग वे उन्हें भी आप करी सका। व्यतिपात योग कही वे ये तो पहली बार नाम होने हो। तो उन्हें कहवे कि धनिष्ठा और आद्रा जो नक्षत्र है मणिधन चंद्रमा रहता होता, चंद्रमा के रहने पर रविवार दिन जो अमावस आवे नहीं बंधन के व्यतिपात योग जो बहुत कम मिल जावे। तो जना चांद है ना तो अमावस में ही नहीं, लेकिन जना योग वणे मन के व्यतिपात मणिदान आप काम करी सका। और कदी कर सका युगादि तिथियों में, जना युग प्रारंभ हुआ वणी तिथियों में। तो युग कदी प्रारंभ हुआ देखो मैंने तो नहीं ध्यान है, आप लोगों ध्यान है कहीं? तो कदी कदी हुआ तो भगवान कह रहे हैं कि युगरी प्रारंभ तिथि वे सतयुगरी प्रारंभ जो तिथि है वह है आका 30, ठीक है। त्रेता युग ना प्रारंभ हो बंधाणी कार्ति मीनारी शुक्ल पक्षरी नमन कशो व्यो त्रेता युग प्रारंभ व्यो। सतयुग व्यो आका 30 ने जो व्यो अणित में। द्वापर युग बुझना प्रारंभ व्यो बंधाणो भाद्वा मीनारी कृष्ण त्रयोदशी 13सी कृष्ण पक्षरी भादो महीनो। और कलयुग कदी प्रारंभ हो माघ मीनारी अमावस ने प्रारंभ हो। तो सब अमावस को पूरा कीधो अणिता सब आड़ी पहले तो मनक रहता मलिन रहता, अबे तो बोलने में राजी नहीं। देखो माना तो वही जाए मैं नई जगह देखे लगे अपना सब मलिन रहे बढ़िया है। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्पचित वाला दान भी अक्षय होता है। भगवान कह रहे हैं कि अण समय में जो आप दान करा थोड़ा करा तो वो नरो भी जावे। इन तिथियों में अन्याय पुण्य कालों में भी उत्तम गाय का दान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब भी दान के लिए शुभ पात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रतीक्षा निकट आती जा रही है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जना अपने मन में लगी अपने दान करनो और अपने सदपात्र मली जावे। वरदान अगर एक भी तिथि नहीं मली रही है तो कई दिक्कत नहीं, वरदान अपने दान कर देना। क्योंकि अपनों को जो धन है वो फिक्स थोड़ी आज है काले नहीं रहे। शरीर नश्वर है, कभी भी जई सके। तो काला भरोसे रही नहीं, तो रावणी भरोसे रहो तो वरना काम 3 बाकी रह गया, अधूरो रह गया।
અને તે આપણે જન્ના ટેમ મળી જા ऐसा लगे कि ना जरूरत है मारी इच्छा वही जा मैं दान करना तो वही दान अपने वो करी देनी चाहे क्योंकि वंदन आप थोड़ो ही करा नहीं तो वो अपने नरो वही जावे अत्यल्प वही जावे दान रूपी पाते को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है अन्यथा दान रूपी पाते रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यम के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित होते हैं जो आपा दान करा नहीं वो कही हुए तो वे सब अपने आगे उबा लगा रहे हैं बाकी सब अपने सोड़ी में जा आप एकला ही जाओ उभरे लेकिन जो जो दान पुण्य करा नहीं वे सब आगे उभा रहे अच्छा टाइम पे कोई पगे नहीं लागे कोई बुरो नहीं माने अनादान पगे नहीं लागनो सावे महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है मनुष्य जन्म हव पुण्य कीधा भी जो जन्म मिलो तो अणमें आपने अगर आप धर्म आचरण करा तो આપણે परम गति मिली और पाप आचरण करा तो हड़ुका मिली धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है हमारे धर्म में ही सब सफलता है अगर धर्म के आचरण नहीं करेंगे पुण्य का आचरण नहीं करेंगे तो આપણે કઈ જ લેણો है कि गाय भैंस जन्मी मरी रही उन्हीं प्रकार आप जन्मी राजा धन पुत्र पत्नी बांधव यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए આપણો ધન अपना सोरा सोरी अपना घरे वाली अपना परिवार वाला और अपना शरीर सब अनित्य है कई नित्य नहीं है कई लारे नहीं रही अपने अन्नाते अपने अनारो होता होता यूँ नहीं कि घर वाली सोरा सोरी ध्यान नहीं रखना हमारा ध्यान रखना लेकिन कुछ समय अपनो धर्म भी लगाना चाहवा जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है ऐसा बार बार विचार करना चाहिए मरने के अनंतर कौन उसके लिए दान देगा जो अपनी माता है जो अपना अंतरात्मा है वही अपना बंधु है बाकी कोई नहीं है क्योंकि भगवान कह रहे जटा उदी आप जी रहा सब अपने बड़े बड़े मली रहा है आप मरी गया तो कद गाड़ी बाहर निकालो यूज करा क्या हट ले जाओ अन्ना वाते अपने आत्मा रो आप ही हित चाहवा मरिया कड़े कोई अपनो हित नहीं चाहे तो अपने आत्मा ध्यान करते रहना और पुण्य करते रहना चाहे ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए क्योंकि जीवन अनित्य है बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा भगवान कह रहा अशो आप जानी रहा तो अपने हाथों से अपने दान कर देनो पासे करे नहीं न करे भरोसा नहीं मृत शरीर को काष्ठ ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है धन संपत्ति घर में छूट जाती है सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है धन संपदा जो वे जो आखी उम्र कमावा वो अपने घर में ही रही जावे घरे वाला वे वे अपने माणाम छोड़ी मरावे शरीर कटे भी जावे लागणी में जली जावे ने अपना जो हव कर्म करावे अपने वहाँ रवा सालता रहे अन्ना तो कहीं करना चाहे हव कर्म करना कहीं नहीं मैं तो भगवान नाम लेते रहना कोई अपने लाल साले शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है शरीर अग्नि से जल जाता है लेकिन जो हव कर्म करा नहीं वे कदीश नहीं बाड़े वे अपने लारे ज रहे प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है हव कर्म करा तो अपने हव फल माले और बुरा कर्म करा तो बुरा फल माले इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है संसार में कोई करनो नहीं है अकेलो आवे ना अकेलो जावे जितने वरना पुण्य रहे वरना कर्म रहे जितने वो जीवे
कर्म खत्म वही जावे ने वो परो जावे बंधाण वो उम्र कहीश नहीं देखे। माता पिता पुत्र भाई बंधु पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसी के पुत्र किसी के पौत्र किसी की भार्या और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए करने का उत्साह भी नहीं होता है। भगवान कह रहे जो गाया घेरा सुबह तो सब एक लाकड़े भेड़ी वे कहानी प्याऊ पे सब एक लाख भेड़ा हुए वही प्रकार अपना परिवार है सब आवा एक लाख भेड़ा वेनावा जो टेम आवे तो सब अलग अलग वही जावे गाय अलग अलग परी जावे बड़ी प्रकार अपना करने कोई नहीं आ ठीक है। यूँ तो परिवार हाँ बड़ा ध्यान रखना लेकिन मन में कहीं रखना अपने को धर्म का संचय करते ही रहना है, क्योंकि जटावधि धन अपना कोडे है अपने सामर्थ्य द्वारा करी सका, लेकिन जितना अपना कोडे नहीं वे तो दूसरा कोडे मांगवानी हिम्मत अपने नहीं वे अन्ना आते अपने धर्म संचय करते रहना। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। आपने कही और कि पहले जन्म में हव कर्म कीधा भाई जन्म में तो धन अणी जन्म में मिलो है तो वो होशीन बचा अपने धर्म के लिए धन का संचय करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो धर्म करते हैं उससे ही अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिकर्ण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ण को प्राप्त हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म है वो घणी वे श्रद्धाओं उत्पन्न वे श्रद्धाओं किधो जावे नरे प्या वे न मन में श्रद्धा नहीं वे तो कई मतलब नहीं है। मैं जिमण कीधो मगोड़े नरे प्या है लेकिन माँ मैंने भाव नहीं वे तो वो जिमण कई काम रो नहीं है। लेकिन अणा गोड़े खाली एक रुपये से श्रद्धा आएगी अणा रे और एक रुपये कने गरीब ने दे दीधो तो वो उन्हें काम में गयो तो वह कही वेगी श्रद्धा वेगी तो वो अणा रे तो फल मिली जाए और मैंने हड़ूका मिली अनाथ के करना अपने धर्म काम करना लेकिन श्रद्धा से करना। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल जल मुझे भक्ति भाव समर्पित करता है उस संयात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं प्राप्त करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भक्ति भाव से मन से वो पत्र तुलसी जो पत्र पुष्प फल अथवा जल भी भक्ति भाव श्रद्धाओं चढ़ावे तो मुँह उन्हें ग्रहण करूँ अन्नाते આપણે કઈ બી કામ કરનો તો ઘણી કરનો ભક્તિ ભાવ કરનો આપણે કરા સેવા વड्डी करा मन वड्डी वे लड़ाया वड्डी करा माउन देखो यूं वे सेवा करो ना लड़े वही से अन्ना आते આપણે अपने मन में शांत रहना और भक्ति में लीन वही जानो। इसीलिए अविधि विधान पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए, थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। जो पिताजी जावा टाइम वे गयो बना जो भी दान देवावे वो कहे पुत्र देवताओं में भी पूजनीय होता है। एक बात है जो भी दान करो वो कतरो दे रहा कने दे रहा अतरो कहीं नहीं हो उसनो कम दी दो वतो दो अन्य गणना हमने कभी नहीं करनी जो भी हो वो आप करे काढ़ो बना तो पासो कदी नहीं हो उसनो जना होश हो बंदा फल खत्म अन्ना आते कम ज़्यादा कहीं नहीं जो दे काढ़ो छो दे काढ़ो। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। अपने माता पिता के निमित्त में जो पुत्र सत्पात्र को जो भी दान देता है उससे क्या होता है कि वो तो स्वयं पवित्र होता है, उसके पौत्र उसके पौत्र पुत्र पौत्र और परपौत्र सब शुद्ध हो जावे दीदो करना अपने माता पिता निमित्त में और पाछली 4 पीढ़ी तरी जावे।
पिता के उद्देश्य किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो पिताजी के निमित्त में जो भी दान करते हैं उससे 100 गुना अपने को फल मिलता है। माता के उद्देश्य जो आप काम करते हैं, जो दान देते हैं, वह दान 1000 गुना बढ़ जाता है। बहन के उद्देश्य जो दान करते हैं उसका फल 10,000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अपने भाई के निमित्त में जो हम दान करते हैं वह अनंत गुना होता है, कोई गिनती नहीं है, इतना उसका फल मिलता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता है, उससे नरक यातना नहीं प्राप्त होती है, मृत्यु काल में उसे जमदूतों से भी कोई भय नहीं होता है। जो दान देते हैं उन्हें कई दुख नहीं वेवे, वो नरक में भी नहीं जावे और अंतिम समय में जना આપણે લેવા આવે બંધાણ બી આપણે યમરાજનો દૂત और દર્પણી नहीं लागे। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे कंजूस पापी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री सृजन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे है, इसमें संशय नहीं है। जो लालचवश कंजूसाई करीन कि अंतिम समय जो दान नहीं करे या उन्हें निमित्त में जो दान नहीं करे वे कई वे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। क्योंकि खबर है कमाए तो आपा है नहीं, कमाए तो पिताजी, तो बनावा दान बना निमित्त में खर्च नहीं करा तो कई काम रहो अनाज આપણે દાન કરનો ચાવે। बोले विष्णु भगवान की जय। અને इस प्रकार अब गरुड़ जी कह रहा है जो सब तो ठीक है, लेकिन हे प्रभु आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा है, अब म्रियमाण व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। आतुरकाल तैयारी वे वंदानो जाओ बताई गयो कई दगे दान करनो चाहे, लेकिन अबे मरणासन अबे तैयारी है पोसी यही से काले जा आज जा ऐसी स्थिति वही जा तो वंदान कई करनो चाहे, मना निमित्त में कई करनो चाहे, या पर गया हुए तो निमित्त में कई करनो चाहे, वो बताओ। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे तारक्ष, जिस विधान से मनुष्य अपने मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। सुनो, कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। पहले आंगन वेता, आंगन में तुलसा जी वेती, ठीक है। अभी अपने छत पे रहे कई दिक्कत नहीं, अब शौक में करी सका, समय परिस्थिति देखनी पड़ा तो आपने खबर बना जाओ तैयारी वही रही है, आज जा इमोण जा कभी भी जई सके तो बढ़िया तुलसा जी बढ़े, या तो गमलो हेठे लियाणो या अपना नीचे शौक में करी सका। कई करनो तो गोबरू लिपीन मंडल बनाणो, लक्ष्मी जी पूजा करा उन्हें आप घेरू लिपानी बनी इस प्रकार अपने लिपीन एक मंडल बनाणो, मतलब चौकोट स्थान बनाणो। बेटा वह करनो तो वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखे कर कुशों को बिछाए, तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करें। मंडल बनायो पचे बड़े तली विकोरी ऊपर जो डाब है उन डाब ने ऊपर विछाई देनो, डाब ने विषय ऊपर सफ़ेद कपड़ो लगानो, वरना ऊपर कने बिठाना शालिग्राम जी को बिठाना है। जहाँ पाप दोष भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। शालिग्राम जी सानिध्य में जना प्राण परा जावे वो उनकी मुक्ति वैसे ही वही जावे, क्योंकि जो शालिग्राम शिला है बाकी करे सब पाप ने सब दोष ने और सब भय ने वह हरी लेवे तो उन्हें मुक्ति निश्चित ही वही जावे। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दानादि कर्म से दुर्लभ है, कतराई दान करदा तो उनमें कहीं कमी रही जावे, लेकिन तुलसा जी छाया में अगर आपने कोई मरी जावे तो उन्हें मुक्ति वैसे ही वही जावे। अनादेश बना क्यों कि तुलसी जी रे नीचे आपने जो काम करनो। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है, वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। मैं आपने क्यों जन्ना घर में तुलसा जी वेवे वो कई वेवे तीर्थ स्वरूप है और बड़े यमर दूत बड़े आवे ही नहीं।
तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति कतरे पाप पर कीदा लगावे मुंडा में तुलसाजी री मंजरी लीधी वे ने પછી अपना प्राण छोड़ी काढ़्या वे शरीर ने छोड़ी निकली जा तो वरना बड़े यमराज आवे ही नहीं। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। भगवान गिरा कि जने सोरा सोरी नहीं वेवे और वणी मुंडा में तुलसाजी लीधी वे तल्ली विषय लगी वे डाबोड़े विषय लगो वे बन्ना उभरे अगर पर मरे तो उन्हें सोरे सोरी नहीं वे तो ही वो कटे जावे वैकुंठ में जावे। बोले विष्णु भगवान की जय। तीनों प्रकार के तिल कुश और तुलसी ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचाते हैं। अन्नाते आपने मरा हमने के काम में ला तुलसा जी ने काम में ला डाब ने काम ला और तल्ली काम ला क्योंकि तल्ली डाब बोलो और तुलसा जी ये मरवा इस जना टाइम में वरना जो भी दुर्गति है सबने सेठी करे अन्नाते आपने प्रयोग करना चाहे। कोई मरे तो आप करा तुलसा जी मुंडा में तल्ली भी रखा पड़े और डाब भी लारे रखा। या मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं अतः वे पवित्र हैं। भगवान का पसीनों तिल वाणी है तो वे पवित्र हैं। असुर दानव दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्ष मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ मेरी विभूति है इसीलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान ना जो रोम वे जो बाल वे वणु कई वण्यो डाब बनी लगी है तो वहाँ केवल स्पर्श करवा जो व्यक्ति पर जावे या जो ग्यो लगोवे वो खुद स्वर्ग में जावे खाली उन डाब ने स्पर्श करवा। कुश के मूल में ब्रह्मा कुश के मध्य में जनार्दन कुश के अग्रभाग में शंकर इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। भगवान कह रहे जो डाब वे उनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन ही उनमें विद्यमान रहे। तो डाब आप लावा डाब लावा तो क्या करा काटीन लावा डाब लानी चाहे खोदी जड़ समेत क्योंकि जो वहाँ मूल भाग वे मतलब ब्रह्मा जी रहे काटीन लावा तो एक तो हेठे रही जाए दो ऊपर आई जावे अनाते वह काम नहीं है तो काम कदी आवे मनो पूरा ज्ञान कदी रहे। तो भादवा मीनारी अमावस ने या 14 ने जो डाब लावा घर में वह पूरा साल रखा मैंने अपने खोदीन लावनी क्योंकि उसके मूल में तो ब्रह्मा जी रहे मध्य में ठाकुर जी रहे और जो उपलो और पतलो से भाग वे उनमें कौन रहे शंकर भगवान विद्यमान रहे। अन्नाते अपने डाब अणी प्रकार लाणी काटी लगी हुई तो પછી काम में अपने આવી છે બા अपवित्र नहीं वे लेकिन आपने ध्यान रखनो। इसीलिए कुश अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण और गाय बार बार प्रयोग किए जाने पर भी निर्माल्य ही होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि डाब अग्नि मंत्र तुलसा जी ब्राह्मण और गाय बार बार प्रयोग पर करा तो ये शुद्धि रहे लेकिन कहीं देर पे ये अशुद्ध कंदाण है वरना आते भगवान कह रहे हैं कि पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण नीच के मुख से उच्चरित मंत्र नीच संबंधित गाय और तुलसी तथा चिता की आग ये सब निर्माल्य अपवित्र अतएव अग्राह्य होते हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो पिंडदान करते हैं उस समय जो डाब हम काम में रहते हैं वह पुनः अपने काम नहीं आती है। प्रेत के निमित्त में जो कोई पर गयो वे वरना बड़े बहन जो रोटी खावे उन्हें के काट्यो ब्राह्मण वरना बड़े बहन जो रोटी खावे वो ब्राह्मण अशुद्ध क्यों जावे वरना आप घर में नहीं बनावा लेकिन अटक गई वे आप जो क्रिया करा जय अणी प्रकार और मुख नीच के मुख से उच्चित मंत्र जिन्हें मंत्र बोलो अधिकार नहीं है अच्छा जो व्यक्ति वे बड़ा मुन्नो का मंत्र उच्चित हुई जा तो वे मंत्र अशुद्ध हुई जावे। नीच संबंधित गाय जने घरे जो वेरा वे बड़े घरे गाया वे तुलसा जी वे तो वे अशुद्ध वे। और चिता की आग जन्ना आपा अंतिम बार जो अग्निदा
वह अशुद्ध की जावे, वरना आप घर में नहीं लावा। लेकिन जेने आप होली पे जो वे लाग आप घरे लावा, कड़े भी मंदिर में यज्ञ करावा, वह अग्नि आप घरे लई सका, लेकिन चितावली अग्नि आप घरे नहीं लई सका, बंधाण वे शुद्ध मान्या जावे। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। गोबर से लीप कर और कुश को बिछाकर नीचे मंडला वणी पछे कुश विजयन पछे जन तैयारी में जवारी वणाने वाटे ऊपर होवई देना। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। अंतरिक्ष का अशो टेम वेवे तो वणा नीचे होवाना चाहे, लेकिन ऊपर चार पाई पे नहीं होवाना चाहे। चाहे पर पे हुआ कई वेवे बना तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुताशन अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है, मल या मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लेपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। पहले अब कहीं भी काम करता पहले पोतो लगाता, પછી આંગણા લીપતા, પછી આવા दूसरे काम कराता, ब्राह्मण भोजन आदि कराता। अब अब करा खाली पोतो लगावा, लेकिन गौमूत्र લીપાઈ नहीं कि पग पर भरावे अन्ना आते આપણે थोड़ो गोबर लेनी लिपिन પછી जो काम करा वो करनो चाहे। बिना लिपी हुई भूमि पर और चार पाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। चार पाई पे अगर हुआ तो अटके बटे राक्षसी वरना ऊपर ज रहे, पिशाची वरना ऊपर ज रहे, भूती वरना ऊपर ज रहे, प्रेती वरना ऊपर ज रहे और यमदूती ऊपर ज रहे। अन्ना तो अपने धरती माता होवाना तो धरती माता झेले गोद में हो ही जाना चाहे। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देव पूजन आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। बिना लिपी हुई भूमि पर नहीं तो अग्निहोत्र जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रातः उठकर पहले हवन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। ये जयपुर साइड ज़्यादा है तो वो काम करना चाहिए। कभी श्राद्ध कर रहा कोई भी क्रिया कर रहे हैं उस समय भूमि को लीपना चाहिए। जब भी ब्राह्मण भोजन कराए उस समय वहाँ पर पोछा लगाकर हल्का सा गोबर गौमूत्र लेकर लीप लेना चाहिए। और जब भी देव पूजन करते हैं उस समय भी भूमि को लीप कर फिर आगे का काम करना चाहिए। आतुर व्यक्ति का स्थापन भी लीप कर ही करना चाहिए, बिना लिपे पर नहीं करना चाहिए। अपने साचे समाज जो है नहीं वण में भी कोई भी काम वे नहीं तो वे मंडल वणावे, वैसे ऊपर ठाकुर जी वणानी पूजा करें। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक कहना चाहिए। मनाने बट हुए होनो जो वे वो हल्को सो मुंडा में आपा दे सका या उन्हें पानी भी दे सका। भगवान ने शालिग्राम जी स्नान करावा वो चढ़ना मत हुए वो उन्होंने पिलाई देनो। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। जो शालिग्राम भगवान रो जो चरणामृत वे मन केवल एक बूंद जतरो कर कोई ग्रहण कर ले वे मरण काल में तो बणियों कही वे वो सीधो वैकुंठ में जावे, उन्हें सब पाप नष्ट हो जावे। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए और अपने गंगा जल लो पान कराना चाहवान। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल पाते हैं। या तो 1000 बार चंद्रायण व्रत वे उन्हें शरीर ने उगाड़ना पड़े नवे काम करना पड़े वो करो, या केवल खाली एक बार गंगा जी रो पान कर लेना मतलब उन्होंने ग्रहण कर लेना, दोहर फल बराबर वे। तो देखे लेना अपने भूखे मरनो एक गंगा जी ने पीना है। हे तारक्ष अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जनी प्रकार हो एक नामिक लगी गयो रुई वेवे तो वह सब खत्म हो जावे। बड़ी इस प्रकार हो गंगा जल पान करो सब अपने जे कर्म वे पाप कर्म में सब
भस्म वही जावे। थोड़ा घी मंगा दो। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्य को जलावगाहन स्नान कराने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान, गंगा इसका नाम कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पान करना चाहिए। अब ये कही वे जितनी अपनी नदियाँ हैं वे सब આપણે શુદ્ધ કદી કરે જઈને આપણે જૈન સ્નાન કરા બંધાણી શુદ્ધ કરે, લેકિન ગંગાજી એક હશે જેનારો ખાલી દર્શન કરવું, વણારે સ્પર્શ કરવું તથા વણારે પાન કરવું और मरता समय खाली गंगा नाम लेवा अपने सब पाप नष्ट हो जावे। तो આપણે એ કરનો ગંગાજીનું નામ ले लेना चाहे। बोलो गंगा मैया की जय। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः बूढ़ लोक में जन्म नहीं लेता है। जो व्यक्ति कंठगत प्राण अटे गया वे कभी जावानी तैयारी से बड़ी दाण पे गंगा गंगा ऐसा कोई कह दे उन्हें प्राण परस जावे तो वो सीधो वैकुंठ में जावे। प्राणोत्त कर्म प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह सभी परम गति को प्राप्त करता है। अन्नाते पहले जो अपन नाम रखता वे भगवान ना नाम पे रखा जाता। तो आप करना भी छोरी हुए तो गंगा कहता, यमुना कहता, छोरा हुए तो राम कृष्ण रखता। अब आप कई नाम रखा चिंट्यो बिंट्यो ढिंट्यो कई नाम रहे तो एन टाइम पे वही नाम याद आवे तो उन्हें अपना कहीं उद्धार नहीं वे अन्नाते अपने नाम करना पर रखना भगवान ऊपर रखना। तो भगवान नाम याद नहीं आवते उन्हें सोरा नाम याद आई जा तो अजामिल वालू अपना ही काम वही जावे। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। अनाथ अपने गंगा जी ध्यान करना चाहे, गंगा जी ने नमस्कार करना चाहे और हमारो स्मरण करना चाहे तथा गंगा जी पान करना चाहे। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भगवत गीता की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जतरो वही सके बता गीता जी ने अपने जो जैरो वे बना बड़े बहन आप होना चाहे अपने फायदो न बनारे फायदो। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता है। जना जावाई तैयारी वैरी वे बंधान कोई गीता जी रो एक श्लोक या आधो श्लोक या एक चौथाई श्लोक अगर बोली लेनी तो वणु कही वे वो ब्रह्मपुर में जाता है એટલે બ્રહ્માજી રહેવે નહીં વણી લોક में जावे बटનું पाछो कदी धरती पे नहीं आवे। अन्नाते આપણે का अपन नियम बनाना रोज रोज श्लोक बोलना वणु कही अपने वो याद रहे कई भी काम है तो अपने वो याद रहे। अभी आप कहवा थोड़ा मोटा वेन बोलना थोड़ा मोटा वेन बोलना थोड़ा मोटा वेन बोलना थोड़ा देर कड़े मसड़ा बोलना पीछे लगे पासे वाला बोल रहा है आप कहीं बोलना ही नहीं। अन्नाते अपने पहले भगवान नाम ले लेना चाहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मरण काल में वेद उपनिषदों का पाठ तथा शिव विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मणा ने क्षत्रिय ने वैश्य ने मरण काल में वेद बनावा उपनिषदों पाठ करा पुराणों पाठ करा शास्त्रों का पाठ करते हैं भोलेनाथ की पूजा करा विष्णु भगवान की पूजा करा अन्य भगवान की पूजा करा तो उन्हें अपने मुक्ति मिले। हे खग प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जब अशी समय आई जावे तो अपने खाना पीना छोड़ देना लेकिन मुँह कह नहीं छोड़ना मैं मुँह नहीं कह रहा भगवान क्या छोड़ देना तात्काल कहो पंडा जी कहें क्या खाना पीना छोड़ी दो भूखा मरो मुँह नहीं कह रहा भगवान कह रहा है क्योंकि आप क्या करा जन्म ही लेना तो आप आगे भी जावा द्विज जन्म भी जावा एक बार जन्म ला दूसरी बार जन्म लीला करे दूसरो जन्म अपनो वही जावे। तो आपने ये कहना आज तो समय में मैं सन्यासी हूँ मैंने सन्यास ले लिया तो अपने गंज वही जावे मनो अपनी मुक्ति वही जावे।
लेकिन जो द्विजन्मान नहीं हो उनको अनशन व्रत हम कर सकते हैं। आपने नहीं छोड़ानो, बे खुद के तो माननो। अब पिताजी घरे बैठा लगा, आप अगर रोटी नहीं देनी अनशन व्रत है, बे केवे कि मारे अनशन व्रत में राखी रू तो वहाँ छोड़ाना, बाकी आपने संतारा अंतारा नहीं देना। तू वहाँ कमाए लगा वहाँ खवानो, मैंने इच्छा भेजा नहीं, आप बस भगवान के चरणों में भगवान का पान करेंगे, चरणामृत का पान करेंगे, उनके भक्ति में लीन रहेंगे और उसका रस हम लेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो आप कोरे वही सका, ठीक है। बाकी आपने ऐसा मनना नहीं करनी। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जब प्राणी के प्राण कंठ में आ जाते हैं उस समय वो कह लेता है मैंने संन्यास ले लिया है, और उसके प्राण चले जाते हैं तो वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। भगवान कह रहे हैं जना निमित्त में ये ऐसा ऐसा कर्म किया वे बड़ा जिना प्राण निकले वे कैसे मार्गू निकले, ऊपर मार्गू निकला है। आप ये व्यक्ति जो मरे हुए निशेरा मार्गू मारने निकला है, और जो ऐसा काम करने निमित्त में वे ऊपर मार्गू निकला है। ऊपर कैसा कैसा मार्ग है, तो मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं, योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अन्य प्रकारों जो प्राण निकले ऊपर छिद्रों बे तो खुदा 3 मार्गों वटे जावे, लेकिन जना प्राण नीचों निकले वे कैसा मार्ग में जावे, दक्षिणला मार्गों। वच्चे वटे खावा पीवारो कहीं नहीं है, अटीने रत्न घोड़ा सब रहे खावा पीवारो, बटने कहीं नहीं है। तो आपने देख लेना कटने में जानो है। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। तो अपने जो शरीर में प्राण निकले तो कितना भी जावे, सूक्ष्म हो जाते हैं, छोटी हो जाती है, वो निकले हुए प्राण निकली जावे। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के कारण शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। चंदान प्राण पर गया वे तो कोई खड़ो लगो वे तो वो धड़ा मोट नीचे पड़ी जावे और चेष्टा शून्य हो जावा। अब कतरो हल्ला तो वे नहीं होने तो देख कहीं करे माना आवा लगी जा तो वे गंदवा लगी जा तो उन्होंने फटाफट रवाना करवारी हो सा, और नहीं तो बड़े ही नहीं जा बेड़ा ही नहीं वे कि हाँ बड़ी कौन ठंड है। इस शरीर की कीड़ा विष्टा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंत चिता में भस्म हो जाता है। अपना शरीर 3 प्रकार रो है, उनमें कीड़ा पड़े जगह लगी जा तो कीड़ा पड़ी जा। दूसरो विष्टा, उनमें विष्टा वही जावे, भस्म भी वही जावे अग्नि में। तीसरो दुर्गंध, गंदे तही से तो गंदा भी लगी जा, नए दिन पड़े वाला तो गंदे। बड़ी प्रकार अपना शरीर 3 प्रकार हो गए, कीड़े ही पड़े, गंदे ही है, और अग्नि में आप स्वाग करा तो मानो बनी जावे। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाता है। क्षण मात्र में कुछ एक सेकंड नहीं लगे ना अपने स्वापर हो गए। आजकल तो करंट वाला गया तो मैंने गाली आज माने गाल निपटी जा, उनमें टाइम ही नहीं लगे, एक नहीं। लेकिन जो लकड़ी में वो सही रहे। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थिर रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। जो पंचभूत अपना शरीर बने वो मजा कीड़े पंचभूत में समाहित हो जावे, लेकिन जो अपने आत्मा है अंतरात्मा है वह अजर और अमर है, वह कदीश नहीं मरे। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म पास
क्रोध से समन्वित तथा काम राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर ग्रस्त दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। जो किरायादार वे एक घर ने छोड़ी दूसरा घर में रहे, कनो घर भणे लोग होवे उनमें क्या आग लगी कि दूसरा घर में रहे, बड़ी इस प्रकार अपना शरीर है। आत्मा है जो घर है जिधर आत्मा में है અને ઘરના બાળ્યો तो वह दूसरा घर में भरी जावे, दूसरा घर में भरी जावे। तो तब किंकिण जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र माल्य धारण करके सुवर्ण रत्न आदि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आपा दान करा पुण्य करा तो अपने लेवा कौन आवे? रथ आवे। एक पुष्पक विमान देखे भाई घणी प्रकार एक रथ आवे, में अपने जे देवदूत वे बे लेवा आवे वे अपने बेवाइन પછી આરામો લઈને જાવે। એના બુરા ક્રમ કીધા હોય तो यमरा दूत आवे जो अपने खेसीन लेने जावे। तो बोले विष्णु भगवान की जय। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। प्रेताय नमः।